दिस आर दीपिका सिंह और आज हम अपना टॉपिक करेंगे दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस। ओके, ये टर्म जो कंजक्टिवाइटिस अपने आप में डिफाइन करे खुद को। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। क्लासिफिकेशन। अच्छा, कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि कंजक्टिवा कॉर्निया के ऊपर होती है कि नहीं होती, तो आप क्या बोलोगे? आप सीधा उसे कॉन्फिडेंटली ये जवाब देना कि नो, कंजक्टिवा जो होती है सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरा को कवर करती है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि कंजक्टिवा जो होती है वो मोर डेंसर एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, अगर लाइट उसमें से पास होगी तो लाइट क्या होगी, डिविएट हो जाएगी। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्या है? इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, क्लेमाइडियल। सेकेंड इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मोर कॉमन होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, देखो इसके पे क्या है। जब भी मैं कभी सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की नाम लूँ ना तो आपके दिमाग में ये इमेज दौड़ जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, देखो कितनी रेडनेस हो गई है कंजक्टिवा में। ठीक है, दैट इज सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड हम बात करेंगे वर्नल कंजक्टिवाइटिस की, रुको दिखाती हूँ मैं भी। ठीक है, दैट इज वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे फाइल सेंटी ल्यूनर। ठीक है, सॉरी, फाइल सेंटी न्यूलर, NULER, फाइल सेंटी न्यूलर केराटो कंजक्टिवाइटिस एंड फोर्थ इज एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। आओ इन सबके पिक देख लेते हैं एक बार पहले। हाँ, ये है हमारा वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, दैट इज वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ओके, ये पूरा हमारा वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, ये भी हमारा वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस का एक टाइप होता है जिसमें कि जो कॉर्निया होता है उसके साइड में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, रुको उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी, हाँ, हॉर्नर। ये है हॉर्नर ट्रेंटस डॉट। ठीक है, हॉर्नर ट्रेंटस डॉट इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस में। ओके, फोर्थ हमने क्या, हाँ ये वही है, हॉर्नर टेंटस डॉट। ठीक है, फोर्थ हमने क्या देखा था, दैट इज फाइल सेंट न्यूलर केराटो कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये जो हमारी कंजक्टिवा है ना, ये एक यहाँ पे बल्जिंग होती है, इन साइड में तो कितनी सारी कैपिलरीज आ रही हैं इसके पास। ठीक है, डायग्राम से ही आप डिपिक्ट कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, फाइल सेंटी न्यूलर केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब आपने अपने दिमाग में इमेज बिठा ली, अब ना उसको सुनते जाओ बस। ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हमने क्या बोला, सबसे पहले सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो हमें बिल्कुल रेडनेस और फायदे की थी। वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस जिससे कि जो हमारा उस पर डॉट 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 अपीयरेंस हो गई थी। ठीक है, थर्ड इज, क्या वो पापा पापा को कुछ नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं एलर्जिक में, हमने सिंपल बात कर ली, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस एंड फाइल सेंटी न्यूलर केराटो कंजक्टिवाइटिस एंड फोर्थ इज एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस जो है कॉमन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ ले रहे हैं। फिर होता है इरिटेटिव कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ इज ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस। देखो, हमने जो क्लासिफिकेशन किया था ना इटियोलॉजिकल बेस पे कि क्या हो सकता है, सबसे पहला इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंड इज एलर्जी हो सकता है, थर्ड इज इरिटेटिव, फोर्थ इज ट्रोमेटिक। ठीक है, बी हम उसी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक्यूट म्यूकोप्यूलेरेंट कंजक्टिवाइटिस, सेकेंड एक्यूट प्यूलेरेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, थर्ड इज सीरियस कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ इज क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस। इसमें जो हमारा एक्यूट म्यूकोप्यूलेरेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम उसके बारे में एलैबोरेटेड पढ़ेंगे, बाकी सारा आप रीड कर लो, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एक्यूट प्यूलेरेंट कंजक्टिवाइटिस, सीरियस कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, pseudomembranous conjunctivitis, follicular conjunctivitis, papillary conjunctivitis, ulcerative conjunctivitis and हाँ सिकाट्रिजाइन कंजक्टिवाइटिस। ओके, बस ये क्लासिफिकेशन है इसकी, याद
हो जाएगी। चलो एक बार दोबारा याद कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या था, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। सेकंड क्या होगा, एलर्जिक। थर्ड इज इरिटेटिव एंड फोर्थ इज ट्रॉमेटिक। डन। बी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, उसमें 11 है, ठीक है। कोशिश करते हैं याद करने की। सबसे पहले हमने बोला एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है जी। उसके बाद म्यूको हटा दो, सिर्फ प्यूलरेंट है। एक्यूट प्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इन ये दो का पेयर बन गया। उसके बाद सीरियस कंजक्टिवाइटिस, ओके। उसके बाद क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहले हमने सीरियस, एस फॉर सीरियस, ठीक है, सीरियस कंजक्टिवाइटिस। उसमें दोबारा दूसरे में भी ऐसा आ रहा है क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या याद किया था, एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, सेकंड इज एक्यूट प्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। थर्ड इज सीरियस कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ इज क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस, फिफ्थ इज एंगुलर कंजक्टिवाइटिस एंड सिक्स्थ इज मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फिफ्थ इज एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, सिक्स्थ इज मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, सेवंथ इज सूडो मेम्ब्रेनस, ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेनस आया, देखो बीच में एंगल जो है ना, बीच में फिफ्थ नंबर पे एंगल बिल्कुल फिट हो गया है। सिक्स्थ में मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, सेवन इज सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सबसे पहला क्या है, एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, सेकंड इज एक्यूट प्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, थर्ड इज सीरियस कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ इज क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद एंगल आएगा हमारे फिफ्थ पे, ठीक है, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस एंड सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। एट्थ इज फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एफ ओ डबल एल आई सी यू एल ए आर होता है, तो डबल एल आ रहा है ना, तो नाइन्थ में क्या होगा, पेपिलर, पी ए पी आई डबल एल ए आर, पेपिलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। टेंथ इज अल्सरेटिव कंजक्टिवाइटिस एंड 11th इज सिसा ट्रिजाइन कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। पेपिला बन गया तो अल्सर बन जाएगा, अल्सर बन गया, उसको सीरियस लेना है, ठीक है। सिसा ट्रिजाइन कंजक्टिवाइटिस, डन, हो गया हमें याद। उसके बाद बात करते हैं एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, देखो इसकी पिक है हमारे पास, ये बहुत ही कॉमन होता है ये एक्यूट, ये है एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट। देखो प्रॉपर जो है इसकी आईलिड वगैरह बिल्कुल चिपक जाती है, ये देखो आईलिड जो है बिल्कुल चिपक जाती है इसकी, और प्रॉपर ही म्यूकस सेक्रीट होता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये सारी आए दिन हमें देखने को मिलता है, दीज मोस्ट, ये ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, हाँ, एक्यूट म्यूकोप्यूलरेंट कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। कॉजेटिव एंजाइम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बैक्टीरिया होंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस होता है ना, वो बहुत दुष्ट होता है, हमने काफ़ी जगह पे पढ़ा, हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी इसको पढ़ा था, और मुझे अभी यही याद आ रहा है, और भी हमने पढ़ा था काफ़ी, लास्ट टाइम भी शायद कॉर्नियल अल्सर में भी पढ़ा था हमने इसे। ओके मैं चेक करती हूँ मैं उससे, मुझे ये भी थोड़ा भूल रही हूँ। ओके उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस, आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, फिर हाँ प्रीमोकोकस, ठीक है, प्रीमोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोरिक्सेला, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस और स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। सिम्टम्स जो आपको बताएगा, पेशेंट आपके पास एक आता है, ठीक है, उसको म्यूकोप्यूलरेंट डिस्चार्ज होता है, म्यूकस हो रहा है और पस से भरा हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, पस मतलब ठीक है, उसमें म्यूकस भी होगा और उसमें पस भी होगा, डिस्चार्ज होगा फ्रॉम आई, हमने भी इसके पिक देखी। डिस्कम्फर्ट एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, अब इतनी ज़्यादा म्यूकस भर रखा है आई में, तो फॉरेन बॉडी तो सेंसेशन होगी, उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा। स्टिकिंग टुगेदर ऑफ द लिड मार्जिन ड्यूरिंग स्लीपिंग, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है, उससे आपने पूछा अभी तो मुँह हाथ धो के आया, लेकिन उसकी आई जो है वो दिखा रहा है कि हाँ जी उसमें डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा लगा कोई फॉरेन बॉडी अंदर आ रखी है, ठीक है, फॉरेन बॉडी ऐसे सेंसेशन हो रही है उसे, और उसने बोला कि आपने फिर उससे पूछा कि अच्छा आपको जब आप सो के उठते हो तो आपकी आँखें कुछ चिपक जाती है, उन्होंने बोला हाँ, और उन्होंने बताया कि फोटोफोबिया, लाइट की तरफ देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, आई में पेन शुरू हो जाता है, हाँ, कलर्ड हेलोस एंड स्लाइट ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, नॉर्मली वो बोलेगा कि और स्लाइटली ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, कोई भी आपके पास, अब आप एक पेशेंट इमेजिन करो, वो आपके पास आ रहा है, उसकी आंखों से आपको अभी भी पस, थोड़ा हल्का सा पस एंड जो उसमें म्यूकस है वो दिख रहा है, इवन नहीं भी दिख रहा
तो वो आपको कंप्लेंट दे रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी आई में बहुत ज़्यादा फॉरेन बॉडी है। एंड बताता है कि जब मैं सो के उठता हूँ मेरी आई बिल्कुल चिपक जाते हैं, बिल्कुल पीला पीला पूरा पस भरा रहता है मेरी आई में, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और मुझे लाइट्स की तरफ बिल्कुल देखा नहीं जाता, और मुझे वैसे मेरी विज़न बिल्कुल सही है लेकिन अभी मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सही कंप्लेंट आपको देता है, तो आप क्या डिटेक्ट करोगे? हाँ जी, उस पेशेंट को है एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि डायग्नोस ये भी बनेगा। ठीक है, उसके साइंस क्या होगी आप देखोगे? कंजक्टिवल कंजेशन, कंजक्टिवा में बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा। केमोसिस, स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा में स्वेलिंग होगी। एंड सीलिया आर यूजुअली मेटेड टुगेदर। ठीक है, जैसे हमने बिल्कुल ये देखा था। हाँ, जैसे देखो, हाँ कंजक्टिवा में, हाँ कंजक्टिवा में स्वेलिंग होगी, सीलिया जो होंगे बिल्कुल एक दूसरे से मिल गए होंगे। ठीक है, हाँ ये देखो सीलिया जो है एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं, सीलिया जो है बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, हाँ ठीक है, सीलिया जो होंगे कंजक्टिवा आपको कंजेशन देखने को मिलेगा, केमोसिस स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा देखने को मिलेगी। सीलिया यूजुअली बेटर। ठीक है, इस कंडीशन में केमोसिस एंड और भी चीज़ें आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाती हैं। ये देखो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, केमोसिस, सीलिया की कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्टिकनिंग ऑफ द सीलिया आराम से देखने को मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ हाँ सिंपल एलर्जिक, हाँ हाँ एक्यूट, सॉरी नॉट सिंपल एलर्जिक, इट्स एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, हमने बताया इसका मेन कोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ट्रीटमेंट क्या दोगे? टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप देंगे आप उसे। ठीक है, मॉडर्न में इरिगेशन ऑफ द कंजक्टिवा विद द स्टेराइल वार्म सेलाइन। ठीक है, आप उसकी कंजक्टिवा को वॉश करेंगे विद द स्टेराइल वार्म सेलाइन। डार्क गॉगल उसे प्रेफर करेंगे टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग टू प्रिवेंट पेन। नो बैंडेज शुड अप्लाइड, कोई भी उसके ऊपर बैंडेज कोई कवर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आई में वार्मथ थोड़ा फील होगा और जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्टेरॉइड भी आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके हमारे ट्रीटमेंट होगी सबसे पहला एक्यूट म्यूकोपुलेंट प्यूलेंट कंजक्टिवाइटिस। नाउ अब हम सेकंड बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। डेफिनेशन, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, सॉरी कंजक्टिवा नॉट कॉर्निया, कॉर्निया में हमेशा केराटो आता है। ठीक है, ओके, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द कंजक्टिवा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, टाइप क्या होता है? सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, एंड सेकेंड इज, हाँ पहले सिंपल की बात कर लेते हैं। सिंपल जो होता है 3 टाइप का है, हे फीवर कंजक्टिवाइटिस, सीजनल कंजक्टिवाइटिस एंड पेरियन हाँ पेरियनुलर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब तो सिंपल में क्या होता है, हे फीवर, जो हे फीवर से इंड्यूस होगा कंजक्टिवाइटिस, एंड सेकेंड सीजनल कंजक्टिवाइटिस, सीजन में हर आ जाता है। और हाँ पेरिनियल क्या होता है कि हाँ जो आपको थ्रू आउट द ईयर रहता है। उसके बाद सेकेंड है वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, हमने उसकी पिक देख ली थी। उसके बाद है हाँ फाइलसेंटिन्यूलर केराटो कंजक्टिवाइटिस, फोर्थ इज एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, फिफ्थ कॉन्टैक्ट डर्मो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सबसे हम बात करेंगे सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। ओके, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सबसे पहले कहते हैं सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है, इटियोलॉजी क्या होते हैं? कॉमन एलर्जन जो होते हैं ना, पॉलन हो गया, ग्रास हो गया, एनिमल डैंड्रफ हो गया। ठीक है, पॉलन हो गया, ग्रास हो गया, एनिमल डैंड्रफ हो गया। इसमें सिम्टम क्या होता है? इसमें सिम्टम होता है कि पेशेंट को ना इंटेंस ईचिंग होती है, वाटरिंग आई होता है, बर्निंग सेंसेशन हो गया, फोटोफोबिया हो गया। ठीक है, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जो बोलता है कि मुझे ना अपनी आई में इंटेंस ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, मुझे लाइट की तरफ देखा नहीं जाता, फोटोफोबिया होता है और वाटर डिस्चार्ज होता रहता है और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। आज हमने एक और डिसीज़ पढ़ी थी, इसमें सीवियर पेन होता था। कौन थी वो डिसीज़? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसका मेन जो रीज़न था उसमें सीवियर पेन होना, और हाँ उसमें फोटोफोबिया की कंडीशन भी थी, वाटरिंग आई भी थी, वाटर डिस्चार्ज होता था। ठीक है, तो हम लैक्रामेशन बोलते हैं, लैक्रामेशन उसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है,
तो कौन सी कंडीशन थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आपके पास एक पेशेंट आता है जो बोलता है मुझे इंटेंस ईचिंग होती है, नॉट अ पेन, इट्स अ ईचिंग, एंड वाटर डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और फोटोफोबिया, ठीक है। आपने फिर साइंस देखा, कंजक्टिवल कंजेशन देखी, केमोसिस देखा, ठीक है, ठीक है, केमोसिस स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा आपने देखी। तो आपको ये हाँ अगर हमने जो कंजक्टिवल कंजेशन देखा, स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा देखी, तो आप उसे क्या आप ये डायग्नोस बनाओगे कि हाँ जी उसे हमारे जो पेशेंट है सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या दोगे आप उसे? एलिमिनेट द एलर्जेंट, जिस एलर्जन से आपकी हिस्ट्री लोगे, जिस एलर्जन से उसे एलर्जी हुई है उसको एलिमिनेट करोगे इफ़ पॉसिबल। ट्रॉपिकल एंटी एनर्जेसिक आई ड्रॉप आप दोगे जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है, ठीक है, जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, और सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन दोगे जैसे सिट्रोजिन हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ स्टेरॉइड आई ड्रॉप, जो स्टेरॉइड आई ड्रॉप होता है टू बी अवॉइड, हाँ जो हमारी ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड आई ड्रॉप जो होती है ना अवॉइड करते हैं, बट मे बी यूज़ फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग ड्यूरेशन इन द सीवियर कंडीशन, ठीक है। इससे पहले हमने स्टेरॉइड को ही नहीं यूज़ किया था, इसमें भी हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, ठीक है। ट्रीटमेंट बस 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एलिमेंट कर दो कॉज को, सेकेंड इज ट्रॉपिकल एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप देना है, थर्ड इज सिस्टमिक एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है। और स्टेरॉइड दे भी रहे हो तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए देना है, सीवियर कंडीशन में वैसे उसे अवॉइड ही करना है, ठीक है। हाँ और फोर्थ की बात करते हैं, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, स्प्रिंगिंग कैटर, जिसे बोलते हैं स्प्रिंगिंग कैटर, ठीक है। हमने वर्नल देखा था, छोटे छोटे दाने पड़ गए थे, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकरेंट बायलेटरल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, रिकरेंट बायलेटरल दोनों आइज में होता है कंजक्टिवाइटिस। इटियोलॉजी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू सम एक्सोजीनस एलर्जेंस, जैसे ग्रास हो गया या फिर पॉलन हो गई, इनसे हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसे पर्सन को, ठीक है। प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स क्या होता है? एज 4 to 20 ईयर्स, सेक्स जो होता है मोर इन बॉय देन गर्ल्स, सीजन में मोर कॉमन इन समर, ऑल्सो नोन एज अ वार्म वेदर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। किसको बोलते हैं? वेनरल केराटो कंजक्टिवाइटिस को, ठीक है। इसमें स्प्रिंग कैथर भी बोलते हैं, ओके। नाउ सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स में इंटेंस ईचिंग इन द आई, बर्निंग सेंसेशन, स्ट्रिंग या फिर रूपी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सबसे पहले आप पेशेंट क्या बोलेगा? इंटेंस ईचिंग इन द आई। इससे पहले जो हमने बोलता कि सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस था ना ये हमारा, ठीक है। सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बोलते इंटेंस ईचिंग था, बर्निंग सेंसेशन थी, वाटर डिस्चार्ज था, फोटोफोबिया था, ठीक है। अब ना जो वेनरल केराटो कंजक्टिवाइटिस आएगा ना उसमें आपको पसंद मिलेगा इंटेंस ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन तो देखो सेम है। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ है, स्ट्रिंग रूपी डिस्चार्ज होता है उसमें, ठीक है, रूपी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, रूपी डिस्चार्ज। हाँ इसमें आप ना अब क्या होगा, इसमें आप 2 चीज़ देखोगे। सबसे पहला क्या है कि पाल्पेब्रल फॉर्म, ठीक है। इसमें जो स्ट्रिंग रूपी डिस्चार्ज होगा, इसमें फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, ये अपने पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दे दी, ठीक है। अब आप जो साइंस उसमें देखोगे उसमें 3 क्लिनिकल फॉर्म होती है। सबसे पहले पाल्पेब्रल फॉर्म, हार्ड फ्लैट टॉप्ड पेपिले अराउंड द cobblestone appearance on the upper tarsal conjunctiva एंड वाइट रूपी डिस्चार्ज होता है उसमें, ठीक है। सेकंड होता है बल्बर फॉर्म, जिलेटिनस रिंग अराउंड लिम्बस, जिसको बोलते हैं ट्रांटा स्पॉट, वाइट रेस डॉट अराउंड लिम्बस, जैसा हमने देखे थे ट्रांटा स्पॉट, ठीक है, ट्रांटा स्पॉट। डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजक्टिवा हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड इज मिक्स फॉर्म। तो बात करते हैं पाल्पेब्रल एंड बल्बर फॉर्म। देखो दैट इज़ पाल्पेब्रल फॉर्म, ठीक है, दैट इज़ पाल्पेब्रल फॉर्म, पाल्पेब्रल वर्नल केराटो कंजक्टिवा, दैट इज़ पाल्पेब्रल फॉर्म, ओके, जिसमें वाइट रूपी डिस्चार्ज होता है। और ये हमारा है बल्बर फॉर्म, ठीक है, जिसमें ये बल्बर फॉर्म ये रिंग बनाता है, ओके, ये हमारी ये रिंग बनाता है। देखो ध्यान से देखो, ये देखो रिंग बना रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ ट्रांटा स्पॉट, ओके, ये हमारा ट्रांटा स्पॉट होता है। यहाँ पे आपको डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारे ट्रांटा स्पॉट है, ये देखो प्रॉपर, हाँ ये देखो प्रॉपर रिंग बन रही है,
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया पाल्पेब्रल फॉर्म, बल्बर फॉर्म एंड मिक्स्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट बोथ द फीचर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमारे पर्सन को कि वेनरल केराटो कंजक्टिवाइटिस है कि नहीं। ठीक है, एज फैक्टर 4 to 20 के बीच में आएगा, और मोर अगर मेल ज़्यादा आएंगे तो उनमें कंफर्म करना और ईजी होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लेके चलना है। एंड द मेन थिंग इज़ ये, ठीक है, स्ट्रिंग रोपी डिस्चार्ज। ओके, वैसे आपको जब आप साइन देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या देना है? ट्रीटमेंट में ट्रॉपिकल स्टीरॉयड देना है हमें, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हुआ था ये। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देना है, ठीक है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2%, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक देना है, ओरल एंटी हिस्टामिनिक एंड स्टीरॉयड देना है। जनरल मेजर्स में कोल्ड कंप्रेशन, डार्क गॉगल्स एंड चेंजेस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड एरिया। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन आपको देना है यहाँ पे। ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अगर आपको मोर डीप से कॉन्सेप्ट जाना है यू कैन स्विच टू AK खुराना। ठीक है, उनका उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। नाउ थर्ड इज़ फाइलसेंटी न्यूलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय द नोड्यूल फॉर्मेशन ड्यू टू सम एंडोजिनस एलर्जन ऑलरेडी डिस्क्राइब इन द ओके। ठीक है, हाँ, जो हमने आयुर्वेदिक डिसीज़ होती है पर्वनी संदिग्ध रोग, ठीक है, उसमें है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है? फाइलसेंटिन्यूलर कंजक्टिवाइटिस में इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय द नोड्यूल फॉर्मेशन ड्यू टू सम एंडोजिनस एलर्जन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ था ड्यू टू सम एंडोजिनस एलर्जन। देखो यहाँ ये नोड्यूल फॉर्मेशन ड्यू टू सम एंडोजिनस एलर्जन। ठीक है, आपको इस टॉपिक में बस इतना ही करना है। ठीक है, फाइलसेंटिन्यूलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है कंजक्टिवाइटिस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर।